हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th के बेसिस पर है और यह 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आइए बच्चों, हम त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें त्रिकोणमिति में जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोण में त्रि का अर्थ हो जाता है तीन, कोण को कोण ही कहेंगे, और मिति मतलब हो जाता है माप, यानी तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप यानी कि इसमें त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की, जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण न्यून कोण होता है, यानी जो शेष दो कोण रह जाता है यह न्यून कोण होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोण न्यून कोण हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और यदि हम पाइथागोरस के आधार पर इसको समझें तो पाइथागोरस ने प्रमेय में बताया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इस त्रिकोणमिति में कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है, जिनमें कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट रहता है, जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति में कि जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, या हम ऐसे कहें कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, जिनमें कि इसको H से सूचित किया जाता है। उसके बाद अन्य दो भुजाओं में कोई भी लंब और आधार हो सकता है। यदि इनमें जो कोण न्यून कोण, यदि मान लिया जाए हम इस कोण को न्यून कोण लेंगे, इस कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हम ज्ञात करते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। लंब को P से दर्शाया जाता है और तीसरी भुजा जो शेष है इसको हम आधार कहते हैं, जिसको B से दर्शाया जाता है। त्रिभुज का हम नामकरण करेंगे A, B और C। यह लंब आधार बदलते रहता है। यदि हम A कोण को न्यून कोण के आधार पर यदि अनुपात निकालना चाहें तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम लिखेंगे P, Q और R। यदि हम यहाँ पर कोण बनाए न्यून कोण और इस न्यून कोण को हम थीटा लिख दें, इसको दर्शा सकते हैं, या कोण P के आधार पर भी
दर्शा सकते हैं। तो और यदि यह कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा को तो हम कर्ण कहेंगे ही, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है ये। और यहाँ पर यदि थीटा कोण बनाता है तो इसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। और तीसरी भुजा जो ये शेष है इसको हम कहेंगे आधार, यानी कि कोण के आधार पर लंब और आधार जो है वो बदलते रहता है। उसके बाद हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे कि किस तरह से साइन कॉस का ये फॉर्मूला बनेगा। तो यदि हम साइन थीटा की बात करें तो इनमें इनका जो अनुपात हो जाता है, यदि हम इस त्रिभुज के आधार पर कहें या इस त्रिभुज के आधार पर कहें तो लंब बटा यदि हम कर्ण इसका अनुपात करते हैं तो इसको हम साइन थीटा कहते हैं। जैसे कि हम इसमें लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम साइन थीटा के द्वारा दर्शाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं P/H, क्योंकि P को हम प्रीपेंडिकुलर कहते हैं जो कि लंब को दर्शाया जाता है। B से बेस होता है आधार और हाइपोटेन्यूस कर्ण हो जाता है। अगला हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम यहाँ पर यदि हम आधार को ऊपर रखेंगे और कर्ण को नीचे रखेंगे तो आधार हो जाएगा B और कर्ण हो जाएगा H। अगला हो जाएगा फिर इसको कहेंगे हम टेन थीटा। यदि हम इस बार लंब लेते हैं ऊपर और आधार लेते हैं नीचे तो इसको हम टेन थीटा के द्वारा दर्शाते हैं और इसको संकेत के रूप में लिखेंगे तो P/B हो जाएगा। फिर ये बाकी तीन का उल्टा हो जाएगा, यानी साइन का उल्टा यदि हम लिखें, यानी कि मेरा कहने का मतलब है यदि कर्ण को हम ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें तो ये H/P हो जाएगा, जिसको हम कॉसेक थीटा कहेंगे। फिर हम कॉस थीटा की यदि हम बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम कर्ण को कहाँ रख देंगे, ऊपर, और आधार को नीचे रख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा H/B। सेक हो गया। एक और हो जाता है जो कि टेन का उल्टा होता है, जिसको हम कहते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा कहते हैं। इसमें हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे B/P लिखेंगे। इस तरह से मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुका है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। पूरे त्रिकोणमिति में इसी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे जाकर के और तरह तरह का फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला की तरह हो गया साइन थीटा बराबर हम P/H या लंब बटे कर्ण कह सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B/H कहेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार P/H कहेंगे। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब H/P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार H/B और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब P/B। लेकिन एग्जाम में कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि इसमें एक भुजा नहीं दिया रहता है, या फिर क्या तो लंब नहीं दिया रहेगा या आधार नहीं दिया रहेगा। तो उस आधार पर सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि जो चीज़ नहीं दिया है उसको ज्ञात करना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम अभी तुरंत बात किए थे कि पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था
जिसमें उन्होंने कहा कि कर्ण का यदि हम वर्ग करें तो अन्य दो भुजा का जो वर्ग का स्क्वायर होगा, यानी इस वर्ग जो करेंगे उसका योग के बराबर होता है। यानी हम कह लें तो इसको लंब का स्क्वायर कह लेंगे और इसको हम कह लेंगे आधार का स्क्वायर। तो हम कर्ण को लिख सकते हैं h का स्क्वायर और लंब को लिख सकते हैं p, तो p का स्क्वायर और आधार को लिख सकते हैं b, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। एक मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी के आधार पर हम इसको चेंज करके लंब आधार भी निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम लंब निकालना चाहें तो लंब को इधर का रख करके आधार को बराबर के यदि हम इस पार ले आएँ तो लंब का मान निकल जाएगा। जैसे कि लंब का स्क्वायर यदि हम लिखते हैं तो आधार बराबर के इस पार आ जाएगा, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, लंब को p से लिखते हैं, कर्ण को h से लिखते हैं और आधार को b से लिखते हैं। और यदि हम स्क्वायर को हटा लें, स्क्वायर को यदि हम उस पार ले जाएं तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर उसी तरह हम आधार को भी निकाल सकते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर यदि हम देखें, यदि आधार को हम इधर रहने दें और लंब को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधार को हम लिखते हैं b से, कर्ण को लिखते हैं h से और इसको लिखते हैं p से। स्क्वायर इसमें भी हटा लेंगे तो इसका भी हो जाएगा शॉर्ट में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस तरह से ये मेरा फॉर्मूला एक तैयार हो गया कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर यानी लंब बराबर यदि हम कहें तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यदि आधार बराबर कहें तो b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब इससे संबंधित पहले हम कुछ प्रश्न सीखेंगे, तब फिर हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। तो आगे जो प्रश्न हम करेंगे वो अगले दिन करेंगे। थैंक यू।